22 साल की एक लड़की को हरियाणा के गुड़गांव से बंगाल की पुलिस उठाकर ले जाती है। अभिषेक बनर्जी वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है दौरों, वो लगातार जो है पाकिस्तान को धो रहा है। ये उसी पाकिस्तानी मानसिकता के द्योतक हैं कि मैंने जिक्र किया अभी ममता बनर्जी के बारे में कि ये क्या इनकी शैली है, क्योंकि वो मुजाहिदी जुबैर वो हिंदू धर्म को गाली दे रहा था। वो यही सब नहीं है, ये जो आप बुर्का वाली जो है बुढ़िया, उनसे लेके तमाम लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए। तो महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो एक वोट बैंक है। सर, आज पूरे देश में एक चीज सबसे ज्यादा यदि ट्रेंड कर रही है तो शर्मिष्ठा ट्रेंड कर रही है। हमने जाना, मैं बस सचमुच कहिए तो मैं जानता नहीं था। 22 साल की एक लड़की को हरियाणा के गुड़गांव से बंगाल की पुलिस उठाकर ले जाती है। ठीक उसी ढंग से जैसे कर्नाटक पुलिस आती है, दिल्ली में कुछ लोगों को उठाने, नोएडा में उठाने आई थी तो नहीं ले जा पाई, लेकिन गुड़गांव से उठा करके शर्मिष्ठा को ले गई। शर्मिष्ठा ने जो कुछ भी कहा, हो सकता है उसके शब्दों से आपत्ति हो, उसने खुद ही उसके लिए माफी मांग लिया, वीडियो डिलीट भी कर दिया। लेकिन बंगाल पुलिस का ऐसा पागलपन कि भाई हम जैसे लोग उसको जानते नहीं थे, पूरे देश में शर्मिष्ठा ट्रेंड कर रही है। बंगाल पुलिस का ऐसा पागलपन कि वो 1500 किलोमीटर आई, गुड़गांव से उसको घसीट करके ले गई और वहां प्रोटेस्ट कर रही है, दिखा रही है कि लोग पोस्टर बना के जिहादियों हमने इस बच्ची को ले आया। 22 साल की लड़की इतना बड़ा मुद्दा बन गया। उसी बंगाल में ममता बनर्जी ने मां दुर्गा से लेकर के पता नहीं दुर्गा विसर्जन नहीं होने दिया। तमिलनाडु का तो डिप्टी सीएम क्या बोला, लालू यादव का मंत्री क्या बोला, इतना सब कुछ। यहां तक तो ये बोल दिया गया, कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में कह दी कि राम मंदिर कोई राम और रामायण था, ऐसा कुछ मतलब ये इसका कोई प्रूफ नहीं है। बाद में भले ही माफी मांगा उस चीज के लिए। सिर्फ एक लड़की को इसलिए उठाया जाता है ताकि बंगाल के जिहादियों को खुश किया जाए। बंगाल में सनातनी ब्राह्मण भी हैं, हिंदू इस कदर हैं, तो क्या वो वोट बैंक है? इसीलिए एक शर्मिष्ठा नामक 22 साल की बच्ची को घसीट करके ले जाया जाता है। जानबूझ के बनी जी, जानबूझ के उसका कारण है कि वो अभिषेक, मैंने कल कहा था ना कि राष्ट्रवाद जागा नहीं है, राष्ट्रवाद जगाया गया है। वो अभी अभी धीरे धीरे सब नंगे होंगे कि अभिषेक बनर्जी वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है दौरों में, वो लगातार जो है पाकिस्तान को धो रहा है। तो वो वहाँ का जो जिहादी है जो पाकिस्तान बंगाल में बैठा है, वो तो आग बबूला हो रहा है, उसके तो आग लग रही है, उसके तो मिर्चा लग रही है। तो उस मिर्चा को शांत करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे चरणों में हम लेटी है हमारी सरकार, तुम्हारे चरण बंगाल की सरकार तलुए चाट रही है तुम्हारी हमारे अपने जबान से। इसलिए 22 साल की लड़की को 1500 किलोमीटर की यात्रा करके हरियाणा से आकर पकड़ कर ले गई। तो ये और तो ये तो मैंने कारण बताया आपको, ये बड़ी दूर की कौड़ी है जहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं जाता कि उधर अभिषेक बनर्जी अपना काम कर रहा है और उसको बराबर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस तरह से आतंक फैला रही है ममता बनर्जी, ताकि जिहादियों के तलुए चाटने में कोई कमी न रह जाए। लेकिन ये घटनाक्रम एक स्थिति को और नंगा कर रहा है कि चाहे वो जिहादी जुबैर हो, चाहे वो जिहादी मुजीबुर रहमान मुजीबुर फारूकी कौन है ससुरा, जो 2 बार बंद हुआ मध्य प्रदेश ने तो ठीक बंद किया था। जब जब इनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो ये पाड़ा, ये सनसनीबाज, ये पूरा गैंग ये अपने पैंट एंट उतार के नंगे होके नाचना शुरू कर देता है दिल्ली में कि देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। लेकिन शर्मिष्ठा के ऊपर ये बिल्कुल लाश बने हुए, लाश जैसे लावारिस लाश पड़ी होती है मेडिकल कॉलेज के बाहर वाले बरांडे में, उसी तरह की लाश बन के लेटे हुए हैं। इनके मुंह से निकल नहीं रही एक आवाज। तो ये समझ लीजिए कि ये उसी पाकिस्तानी मानसिकता के द्योतक हैं जिसके मैंने जिक्र किया अभी ममता बनर्जी के बारे में कि ये क्या इनकी शैली है, क्योंकि वो मुजाहिदी जुबैर वो हिंदू धर्म को गाली दे रहा था, वो फारूकी हिंदू धर्म को गाली दे रहा था, उसके खिलाफ एक्शन हो गया तो इनको आग लग गई थी और इन्होंने नंगनाच शुरू कर दिया था। लेकिन शर्मिष्ठा पे ये नहीं बोल रहे हैं। तो ये है मनीष जी, नंगे हो रहे हैं सामने। अब बाकी सुन रहे, आप ही बता रहे थे शायद सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी, देखे कल सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल, अच्छी बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे मुद्दा बना दिया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लग रहा है कि ये अन्याय हुआ है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो
मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसके लिए चिट्ठी लिखी है कि अभिव्यक्ति की आजादी का ये मुद्दा है और कम से कम चलिए यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट अपने बार काउंसिल, चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों की सबसे बड़ी बॉडी होती है सर, देश में वकीलों की सबसे बड़ी बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसके जो प्रेसिडेंट मनन मिश्रा हैं वो राज्यसभा से बीजेपी के सांसद भी हैं। तो सिब्बलों पे नकेल कसने का एक एजेंडा तो है सरकार के पास, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, बिल्कुल मनन मिश्रा को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि कम से कम एक पहल तो ऐसी नजर आई कि जहाँ इस आवाज, इस अत्याचार, इस अनाचार के खिलाफ खड़े हुई आवाज, और सशक्त आवाज है वो, और देखिए कल क्या फैसला होता है। लेकिन वही चीज है कि महत्वपूर्ण ये है कि सोचिए कि इस देश में क्या कुछ होता है। इस वक्त में नाराम पर सवाल किया जाता है। यदि मान लीजिए मोहम्मद पर उसने कुछ सवाल कर ही दिया, आस्था पे चोट लगी, इसकी चर्चा दूसरे ढंग से होगी। और उसने इसके लिए अपना एक तरह समझिए कि अपना वीडियो भी डिलीट किया, लेकिन वो लोग जिसने राम पर सवाल किया, सनातन को गाली दी, आज तक कोई माफीनामा नहीं हुआ। वो आज तक वो छुप के घूम रहे हैं। फारूकी तो माता सीता को गाली दी थी ऑन कैमरा। और ये देखिए, ये यही सब नहीं है, ये जो आप बुर्का वाली जो है बुढ़िया, उनसे लेके तमाम लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो एक वोट बैंक है, इसीलिए किसी शो पर, ये एक तरह से पोस्टर है, ये लड़की पोस्टर है, और इस लड़की को बहुत कुछ नुकसान होना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बंगाल के जिहादियों को खुश करने के लिए जो नौटंकी ममता बनर्जी ने की है, वो मुझे लगता है कि बंगाल के आम वोटर्स को ये समझना चाहिए कि ये क्या कुछ है। इसी बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ किस कदर से क्या क्या नहीं किया, क्या नाम था उसका, शाहजहां शेख ने, सब कुछ सामने है। चुन चुन करके जाता था हिंदू में 18 साल की लड़कियां चाहिए। तो बंगाल को, मुझे लगता है जगना बंगाल को होगा सबसे पहले कि ममता बनर्जी हिम्मत कैसे कर पाती है। मामला किसी शर्मिष्ठा के एक नायक का, नायिका बना देने का नहीं है। शर्मिष्ठा वकालत की पेशे से है, फाइट कर लेगी अपने लेवल पे, लेकिन मैसेजिंग ये है कि बंगाल पुलिस इतने सामान्य मामले के लिए 1500 किलोमीटर आती है और एक 22 साल की बच्ची को घसीट करके ले जाती है। मुद्दा ये महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इसकी गंभीरता को हम सबको समझने की जरूरत है। इस विश्लेषण में आज सतीश जी ने संडे स्पेशल, हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि संडे स्पेशल में कुछ खास आपके लिए लाया जाए, रूटीन की खबरों से हट करके। तो ये खास नहीं था, बेहद खास था। तो आप सबसे विनम्र आग्रह होगा कि इस वीडियो को ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, निजी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और फिर मैं कहूंगा इस शो की चर्चा आप अपने साथियों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच कीजिए ताकि वो देखें। हाँ जी, इसको शेयर करिए, इसे ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है और वो चीजें आपको, वो खुराक मिली है जो आमतौर पे कहीं से आपको मिलती नहीं है। इसकी गंभीरता को समझिए। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय मातरम।